चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर स्पेशल में हम लोग आपको पढ़ा रहे थे सिक्योरिटी, पिछली क्लास से स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ फंडामेंटल बातें हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सिक्योरिटी में जो जो चीजें मैंने आपको बताया था, वायरसेस के बारे में बताया था, आपको वॉर्म के बारे में बताया था, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था, सबसे पहला वायरस कौन सा है, सबसे पहला वॉर्म कौन सा है, ये सारा कुछ हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है सभी को? तो उसका अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल तो हमने केवल वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज कुछ और ऐसे वालवेयर होते हैं जो आपके जो मालवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। वो कौन से होते हैं लिखिएगा। सबसे चौथा नंबर का बच्चे लॉजिक बॉम्ब। क्या होता है बच्चे? लॉजिक बॉम्ब। तो एक एक करके यहां पे समझते हैं। फोर्थ नंबर, ठीक है, लिखिएगा लॉजिक बॉम्ब। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐप में। सभी को आवाज वगैरह ठीक है ना? तो पिछली क्लासेस में जो भी मैंने बताया उसका रिवीजन जरूर करिएगा, चारों क्लासेस को देख लीजिएगा। तो अभी हम लॉजिक बॉम्ब के बारे में ध्यान से समझते हैं। तो लॉजिक बॉम्ब भी एक बच्चे मालवेयर है, ठीक है, जो आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को या फाइल्स को डैमेज करता है। लेकिन ये लॉजिक बॉम्ब कैसा होता है? नाम से समझ में आ रहा है, टाइम बॉम्ब जैसा नाम है इसका। टाइम बॉम्ब आपने सुना होगा या मूवीज में देखा होगा। टाइम बॉम्ब एक होता है जिसको अपन टाइमर सेट करके कहीं अटैच कर देते हैं और कुछ चले जाते हैं अपने, मतलब इस समय तक का टाइमर सेट करते हैं कि हम वहां से भाग सकें, ठीक है, और भाग सकें। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट। क्या हो जाता है? ब्लास्ट। तो ये टाइम बॉम्ब इसी तरीके से काम करता है। उसी तरीके से ये क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब। क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब में होता क्या है कि यहाँ पे वायरस को इस तरीके से किसी के कंप्यूटर में चोरी छिपे वायरस को इंसर्ट करा दिया जाता है। और वायरस को इस तरीके से इंसर्ट कराया जाता है, वो अपना काम कब एक्टिव कब होता है, एक्टिवेट कब होता है वो वायरस? किसी पर्टिकुलर लॉजिक के बाद, किसी पर्टिकुलर लॉजिक के बाद। और वो लॉजिक आप पहले से सेट कर देते हैं कि अगर वो ये काम करेगा, ये चीज चालू हो जाएगा तो तुरंत वायरस आ जाएगा इसमें। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह ही काम करता है लॉजिक बॉम्ब। मतलब कोई स्पेसिफिक एक्शन के बाद वहां पे वायरस आना शुरू हो जाएगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो, जैसे कंप्यूटर अपन ने चालू किया, अगर हमने ये वाला फाइल को छुआ जैसे, वैसे ही उस सिस्टम में क्या आ जाएगा? वायरस। तो ऐसे कुछ लॉजिक सेट कर दिए जाते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? लॉजिक बॉम्ब। क्या बोलते हैं? लॉजिक बॉम्ब। तो पहला क्या था? वायरस था। दूसरा क्या था? बॉम्ब था। तीसरा क्या था बच्चे? ट्रोजन हॉर्स। और चौथा लिखिएगा बच्चे लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब के बारे में थोड़ा सा लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा आप सब लोग। तो लॉजिक बॉम्ब के बारे में लिखिएगा बच्चे, जानबूझकर, हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में मैं लिख दूंगा खुद। हिंदी में पहले लिख लीजिए, जानबूझकर, जानबूझकर किसी के कंप्यूटर में, जानबूझकर किसी के सॉरी, कंप्यूटर की जगह लिखो जानबूझकर किसी सुरक्षा प्रणाली में, जानबूझकर किसी सुरक्षा प्रणाली में एक प्रोग्राम का डाला जाना, किसी सुरक्षा प्रणाली में एक प्रोग्राम का डाला जाना, एक प्रोग्राम का डाला जाना, और किसी कंडीशन के आधार पर, और किसी कंडीशन के आधार पर, थ्योरेटिकल क्लास है आज की, ठीक है ना, थ्योरेटिकल है तो थ्योरी लिखना है, आज समझने वाला कम है। और किसी कंडीशन के आधार पर एक्टिवेट होकर, किसी कंडीशन के आधार पर एक्टिवेट होकर उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। तो ऐसे प्रोग्राम को लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। मतलब ये ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो किसी के सिक्योरिटी सिस्टम में घुस जाता है, और सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने के बाद किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद उस सिस्टम को क्या कर देता है? डैमेज। क्या कर देता है? डैमेज। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लॉजिक बॉम्ब। तो आप सबने लिख लिया होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं पूरा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। जानबूझकर किसी सुरक्षा प्रणाली में एक प्रोग्राम का डाला जाना, एक प्रोग्राम का डाला जाना, और किसी कंडीशन के आधार पर, और किसी कंडीशन के आधार पर ही एक्टिवेट होकर, किसी कंडीशन के आधार पर ही एक्टिवेट होकर, एक्टिवेट होकर उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लिख लेना, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है,
तो ऐसे प्रोग्राम को लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब का अर्थ समझ में आ गया होगा आप सब लोग को। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, इट इज इंसर्टेड इनटू अ सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज इंसर्टेड into a security it is inserted into a security system, ठीक है, intentionally ठीक है ना। it will set off after some it will set off after some specified conditions are met, after some specified conditions are met। मतलब इंटेंशनली किसी के सिक्योरिटी सिस्टम में हम एक ऐसे प्रोग्राम को डाल दें ताकि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशन के बाद वो एक्टिवेट हो जाए और उसके सिस्टम को डैमेज करे। क्लियर है कि नहीं? उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे? लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, तो केवल वायरस बस नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, जैसे वायरस बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, और चौथा क्या है यहाँ पे आपका? लॉजिक बॉम्ब। क्लियर है सभी को? चलिए अगला लिखिए बच्चे। लॉजिक बॉम्ब के बाद अगला एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो लॉजिक बॉम्ब के बाद लिखिएगा ब्लेंडेड थ्रेट्स। क्या लिखिएगा? ब्लेंडेड थ्रेट्स। ब्लेंडेड थ्रेट्स इंग्लिश में भी हिंदी में भी वही लिखेंगे, ठीक है, नाम है इनका। तो 5वां नंबर है ब्लेंडेड थ्रेट्स। ठीक है ना, ब्लेंडेड थ्रेट्स। ब्लेंडेड थ्रेट्स हिंदी में भी यही लिखना है भैया, ब्लेंडेड थ्रेट्स। ठीक है ना, वायरस को हिंदी में वायरस ही ना लिखते हैं, वैसे ब्लेंडेड थ्रेट्स। अब ये क्या है देखो, ये एक तरह से वेबसाइट की तरह होता है, वेब पेज की तरह होता है, एक सर्वर की तरह होता है। जैसे वायरस तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन ये वायरस जैसा नहीं होगा, ये मतलब वायरस की तरह ही रहेगा, लेकिन ये कोई वायरस नहीं, ये एक वेबसाइट की तरह रहेगा। किसकी तरह रहेगा? पूरा का पूरा वेबसाइट रहेगा, पूरा का पूरा वेब पेज रहेगा, पूरा का पूरा सर्वर रहेगा, जिसमें पूरा इन्फेक्टेड रहेगा, जो एक वायरस जैसा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब वायरस की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन रहेगा क्या? वेबसाइट। जैसे ये कैसे करता है काम? जैसे अनइंटेंशनली आपको किसी दूसरे वेबसाइट में कई बार आप पहुंच जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे लिंक्स वगैरह आपको मिलते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो आपने कुछ खोला, उसमें कोई लिंक आया और उस लिंक को आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कोई अजीब सी वेबसाइट खुलेगी, और उस वेबसाइट में आप जैसे इंसर्ट करेंगे वहां से क्या मिल जाएगा? सीधा सा आपको यही मिल जाएगा, क्या? ब्लेंडेड थ्रेड्स। मतलब ब्लेंडेड थ्रेड्स वही वेबसाइट है, एक वेबसाइट की तरह, एक सर्वर की तरह है, जो आपके सिस्टम को डैमेज करता है। कई बार बोलते हैं ना कि आप कोई भी लिंक को क्लिक मत किया करो, उससे आप में वायरस आ जाता है, आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो वायरस नहीं, वो क्या होता है? ब्लेंडेड थ्रेड्स। क्या होता है? ब्लेंडेड थ्रेड्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बच्चे, ब्लेंडेड थ्रेड्स के बारे में भी इसका भी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। पहले हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश में लिख देंगे। लिखिएगा, यह वायरस की तरह, यह वायरस के जैसा काम करता है, यह वायरस के जैसा काम करता है, यह वायरस के जैसा काम करता है, किंतु अकेला नहीं है, किंतु अकेला नहीं है। यह कोई वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर होता है, यह कोई वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर होता है, यह कोई वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर होता है। यह वायरस के जैसा काम करता है, वायरस जैसा ही पूरा काम करता है, किंतु यह अकेला नहीं होता है। वायरस तो मान लो अकेला है, यह क्या होता है? किंतु यह अकेला नहीं होता, यह एक वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर की तरह होता है। यह या तो वेबसाइट या तो सर्वर कंप्यूटर की तरह होता है, मतलब एक वेबसाइट की तरह होता है या वेब पेज की तरह होता है, या पूरा सर्वर कंप्यूटर ही पूरा अपन ने वैसा बना दिया है। सर्वर, एक सर्वर में एक हमने कंप्यूटर जैसा पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है, ठीक है, तो उसमें सीधा से उसको वायरस की तरह उसमें उसके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड थ्रेड्स। इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में लिखिएगा, इट वर्क्स एज ए वायरस, इट वर्क्स as a virus, it works as a virus but not single, but not single. It may be website, it may be a website or a server computer, or a server computer। ठीक है ना,
पूरा एक सर्वर कंप्यूटर है, पूरा वेबसाइट ही रहता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए बच्चे, ब्लेंडेड थ्रेड्स। क्या नाम दिया गया है, ब्लेंडेड थ्रेड्स। चारों क्लियर है सभी को, पहला वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब और ब्लेंडेड, ये सारी वैरायटी हो गई कंप्लीट। और यहाँ से मालवेयर आपका कंप्लीट होता है। तो मालवेयर के जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमने बता दिया, इनके इतिहास को बता दिया। अब बच्चे मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपको बाकायदा लिखना है और इसको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फुल ये डेफिनेशन के फॉर्म में ही आता है। किसके फॉर्म में आता है, डेफिनेशन। तो अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। पहले हमने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के बाद इसके टाइप्स पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं एक्टिविटी। क्या पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन एक्टिविटी से बनता है, हॉस्टल वार्डन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ सकता है, मतलब अगर सिक्योरिटी से आएगा तो एक्टिविटी से आएगा। क्लियर है। तो एक्टिविटी क्या क्या होती है, जैसे देखोगे कई प्रकार की एक्टिविटीज होती है इन्हीं सिक्योरिटी सिस्टम में। जैसे फिशिंग आपने सुना होगा, फिशिंग, ठीक है। तो फिशिंग आप कई बार अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो फिशिंग की घटनाएं होती हैं। और फिशिंग होता क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आप पुलिस फोर्स में भी जाएंगे, ठीक है, साइबर सेल वगैरह में जाएंगे, तो ऐसी घटनाएं आपको बहुत पता चलेगा कि फिशिंग का शिकार हुआ, ये आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में आता होगा, अगर आप पढ़ते हैं कभी जीवन में न्यूज़पेपर तो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वही एक्टिविटीज में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे स्मैशिंग होता है, फिशिंग होता है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है। तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके पुलिस वाले एग्जाम में भी काफी काम आएगा, हॉस्टल वार्डन में तो आएगा ही आएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। अगर आप कोई ऑफिसर बनेंगे तो भी आपको इनके बारे में अलग से पढ़ाया ही जाएगा। साइबर सेल का पूरा काम यही रहता है। तो लिखिएगा हेडिंग में एक्टिविटी। क्या लिखिएगा बच्चे, एक्टिविटी। एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियाएं। क्या बोलेंगे, क्रियाएं। एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो लिखते हैं अपन। सबसे पहले लिखिएगा बच्चे फिशिंग। फिशिंग की स्पेलिंग सही लिखना, एफ मत कर देना, ठीक है। फिशिंग ट्रैप, फिशिंग ट्रैप बोलते हैं, फिशिंग भी बोलते हैं, फिशिंग ट्रैप भी बोलते हैं, फिशिंग अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है फिर मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। फिशिंग में होता क्या है पहले समझिएगा। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स मतलब जैसे आपके अकाउंट नंबर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होते हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, आईएफएससी कोड हो गया, जो आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, इन बैंक डिटेल्स को किसी माध्यम से आपसे लेने की कोशिश की जाती है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है आपके मेल में आता है कि आपका 10 करोड़ रुपए फंसा है, अपने पैसे को लेने के लिए तुरंत इस मेल का रिप्लाई करें या इस नंबर पे कॉल करें। फिर जब आप करते हैं, कई लोग होते हैं इसके शिकार बनते हैं, आप नहीं बनते होगे लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बनते हैं इसके शिकार। वो क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे 10 करोड़ रुपए मिल गया भाई, या फिर आपका आईफोन फंसा है नया वाला, तो आप तुरंत बोलते मुझे आईफोन मिल जाएगा। और आईफोन मिलने के लिए लेकिन एक शर्त है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह जल्दी से देना पड़ेगा ताकि हम पैसा ट्रांसफर करें और उस दुकान से जाके आप खरीद लें। अब तुरंत खुशी खुशी वहां अकाउंट नंबर वगैरह डाले और पूरा खेल आपका कुछ दिन में, कुछ समय में, आपका कुछ मिनट्स में पूरा पैसा आपका चला गया। और ये बहुत भारत में बहुत ज्यादा होता है, ये भारत क्या पूरी दुनिया में होता है ये। जैसे पेरेंट्स लोग होते हैं जो थोड़े कंप्यूटर वगैरह कम चलाते हैं, फोन कम नए नए चलाते हैं फोन, जैसे एंड्रॉइड आप देखते होगे, पेरेंट्स वगैरह बहुत खुश होते हैं। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि गेम खेलकर कमाए, गेम आता था एक टाइम पे, गेम खेलकर खूब पैसा कमाए। हमारे घर में भी खेलने लग गए थे वही गेम। अब वो गेम खेल के पैसा आ रहा था तो मैं समझ गया था, तो मैं मना कर दिया था फिर। लेकिन ये यही तो है, फिर आप अपना पैसे लेने के लिए क्या डालें, अकाउंट नंबर। क्या डालें, तो अकाउंट नंबर तक तो आप डाल देंगे और पहली बार दे भी देगा, फिर धीरे से बोलेगा कि आप ये भी बताएं, और फिर जब ये बताएं तो पूरा पैसा जितना दिए वापस तो होगा ही, और साथ में कुछ नया पैसा भी लेके आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यही चीजें हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं क्या, फिशिंग। क्या बोलते हैं, फिशिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग वे होते हैं निकालने के, ईमेल के माध्यम से होता है, वेबसाइट के माध्यम से होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे इसी को, फिशिंग समझ में आ गया ना, ठीक है। तो लिखिएगा बच्चे, इसमें लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिखिएगा, गलत तरीके से लिखिएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हिंदी इंग्लिश से बाइलिंगुअल लिख लो, ज्यादा बेटर है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नोट करिएगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पिन कोड, अकाउंट नंबर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पिन कोड, अकाउंट नंबर को एक्वायर करने के लिए, को एक्वायर करने के लिए,
एक्वायर को हिंदी में क्या लिखेंगे? प्राप्त। क्या लिखेंगे? प्राप्त। को प्राप्त करने के लिए, को प्राप्त करने के लिए कोशिश की जा रही है उसे फिशिंग कहते हैं। कोशिश की जा रही है उसे क्या कहते हैं? फिशिंग। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फिशिंग। ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाइक अकाउंट नंबर, पिन कोड, सॉरी अकाउंट नंबर, कोड, एटीएम का कोड आपका, ठीक है, ये सबको प्राप्त करने के लिए एक एक्टिविटी की जा रही है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। क्या समझ में आया? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पिन कोड, अकाउंट नंबर को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। तो आज से कोई भी एक काम करेगा, आपसे पूछेगा भैया आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, ठीक है। आजकल तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे आपको OLX में सामान बेचना है, आपने डाल दिया कि आपको गाड़ी सेल करना है, OLX में डाल दिया, तुरंत फोन आता है। और फोन आता है, पहली बार तुरंत आ जाए मतलब समझ लो खेल होने वाला है। और वो फोन आके क्या बोलता है? वो आर्मी से है। झूठ बोलते हैं आजकल। कहाँ से है? आर्मी से है। और आपकी गाड़ी, और वो अच्छा रेट बताएंगे आपको, आप 40 अगर रखेंगे तो उसका बोलेंगे 60 में दूंगा, मैं आर्मी वाला हूं, मुझे जल्दी लेना है, यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ। और आप बोलेंगे आर्मी वाले हैं मतलब ये गलत कर ही नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो आर्मी वाला थोड़ी है भाई। और उसकी पोस्टिंग जनरली बताएगा पुणे में है। कहाँ है? पुणे। यहाँ कई बार अपने पास भी कॉल आया है, ठीक है। तो यही आता है और फिर बोलते हैं कि ठीक है सर मैं जल्दी से पैसा डलवाना चाहता हूँ, आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर दे दो। और दूसरा आदमी होगा, अरे बढ़िया यार अभी तुरंत दे रहा है पैसा, लो लो भैया। अब अकाउंट नंबर जहां दिए खेल होना शुरू हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में? फिर अकाउंट नंबर लेगा, फिर अभी कॉल नहीं लगेगा, फिर कुछ समय के बाद ऐसा कोशिश करेगा पिन भी कहीं से मिल जाए, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से डेटा आपका लीक करेगा और पता चलेगा आपको पूरा पैसा गया। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फिशिंग। चलिए तो लिख लीजिए बच्चे, यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं लिख लीजिएगा। कौन कौन से तरीके, किन किन तरीकों से निकाला जाता है? तो लिखिएगा फेक ईमेल्स, फेक ईमेल या फेक वेबसाइट के माध्यम से, फेक वेबसाइट या फिर फेक ईमेल या फिर फेक वेब पेज। आजकल वेब पेज और वेबसाइट बना के भी किया जाता है। ठीक है, आपके पास मेल में एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, बोले कि इस वेबसाइट में जाइए और आपको आईफोन मिला है, जल्दी से कलेक्ट कर लीजिए, अपना ले लीजिए। तो आप बढ़िया क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे और खेल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो वेबसाइट से, वेब पेज से, इन सब चीजों से बच्चे होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, फेक ईमेल भी लिख लो, सब तो लिखवा दिए। क्लियर है? फिशिंग सबको समझ में आया? सबने लिख लिया? जो जो लाइव जुड़े हैं, क्या वो बच्चे लिख रहे हैं? पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस एक्टिविटी के माध्यम से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ईमेल के माध्यम या वेबसाइट के माध्यम से किसी से चुराया जाता है या लिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फिशिंग। क्या बोलते हैं? या फिर फिशिंग क्या कहलाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प फिशिंग को बता रहा है, फिशिंग एक्टिविटी को बता रहा है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, समझ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे। वेरी गुड बच्चे, ठीक है ना। चलो, तो फिशिंग क्लियर हुआ। अगला लिखिएगा बच्चे, दूसरा विशिंग। क्या लिखिएगा? विशिंग। पहला फिशिंग, दूसरा, ये थ्योरेटिकल क्लास है, थोड़ा इसमें थोड़ा लगता है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग तरीके से हम कोशिश करेंगे बताने की। अगला लिखिएगा बच्चे विशिंग। ये क्या होता है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है, इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्वायर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जैसे फिशिंग में होता है। इसमें भी, विशिंग में भी वही है, लेकिन इसमें अलग है। इसमें कॉलिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है? कॉलिंग से। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, क्या नाम था यार उसका, बिहार का कि या यूपी का, कहीं का कोई स्टोरी था, कौन सा तारा करके अजीब सा नाम था, याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे भूल रहा हूँ। काफी फेमस मूवी है, वेब सीरीज थी, मूवी थी या वेब सीरीज थी। उसमें क्या होता था? जमतारा वेब सीरीज थी। जमतारा, जमतारा का नाम सुना होगा आपने। तो जमतारा करके जगह है और वहां के लोग इन सब चीजों को करने में माहिर हैं। फोन लगाएंगे, लड़कियों की आवाज से बात करेंगे और आपका ये फंसा है, वो फंसा है, और लोग खुश हो जाते हैं और तुरंत यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट सब बता डालते हैं और उसके बाद उनका खेल हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? विशिंग। क्या बोलते हैं? विशिंग। कि फोन कॉल के द्वारा आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कोई अगर लेने, एक्वायर करने की कोशिश करे, प्राप्त करने की कोशिश करे, उसको क्या बोलते हैं? विशिंग। आपके पास भी कई कॉल आते होंगे कि हेलो सर आपका ये फंसा है, तो क्या आप उसे लेना चाहते हैं? तो हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए। सर आप अपना अकाउंट नंबर बताइएगा ताकि हम तुरंत अभी क्रेडिट कर देते हैं। जी जी रुकिएगा 2 मिनट, मम्मी से पूछ के बता रहा हूँ। और वो पता चला खोले और आप में भी लिख रहा है 10 रुपया है, तो वो खुद बोलेगा रखो यार,
ठीक है, समझ में आया, ये चीज क्लियर है। तो ये क्या है बच्चे, विशिंग, और ये क्या है फिशिंग। इसमें क्या है, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और इसमें क्या है बच्चे, कॉल के माध्यम से। मेन मेन पॉइंट याद रखना, दोनों में काम एक ही हो रहा है। इसमें किसके माध्यम से, फोन कॉल। तो लिखना हो तो लिख लीजिएगा बच्चे, ठीक है ना। इसमें भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश, इसमें भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश फोन के द्वारा, वाया फोन के द्वारा की जाती है। इस एक्टिविटी को विशिंग कहते हैं, इस एक्टिविटी को विशिंग कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में, मेन मेन पॉइंट याद रखना बस, एक में फोन कॉल है और एक में ईमेल है। क्लियर है, इसको फिशिंग और इसको विशिंग, समझ में आ गया। अगला लिखिएगा बच्चे, स्मिशिंग। स्मिशिंग, ठीक है, स्मिशिंग लिखिएगा बच्चे। इसको जैसे हम लिखे वैसे लिखिएगा, इधर उधर मत करिएगा। देखो यहाँ पे बीच बीच में कैपिटल लेटर कहाँ पे है, एस में, फिर कैपिटल लेटर कहाँ पे, एम में, और फिर कैपिटल लेटर एस में। इसको हम एसएमएस भी बोलते हैं। एसएमएस क्यों बोलते हैं, देखो एस कैपिटल, एम कैपिटल, एस कैपिटल, और आई स्मॉल है, एच स्मॉल है, सब इंग्लिश के शब्द हैं भाई। ये क्या लिखेगा, स्मिशिंग। इसमें क्या होगा अलग, कुछ अलग नहीं। इसमें फोन कॉल था, इसमें क्या होगा, एसएमएस के थ्रू। किसके थ्रू, एसएमएस के थ्रू। जैसे आजकल मैसेज आते हैं ना, जैसे आजकल तो लोग मैसेज पढ़ना बंद कर दिए। आप तभी मैसेज पढ़ते हो, आजकल नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो मैसेज पढ़ते हैं। खासकर जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, अब उनको, वो तो ज्यादा एंड्रॉइड वगैरह यूज करते नहीं है, उनके पास सिंपल फोन जो रहता है, तो उसमें उनके पास मैसेजेस आते हैं। पहले तो मैसेजेस का ही जमाना था, आप भी खूब रिचार्ज कराए होगे मैसेज वगैरह का, ठीक है, 51 रुपए में इतना 1000 मैसेज, ठीक है। तो एसएमएस, तो वही एसएमएस से क्या होता है, आपको मैसेज आएगा कि आपका यही फंसा है, वो फंसा, फ्रॉड करने की कोशिश के लिए। अब आप उसको बकायदा वहां से रिप्लाई करेंगे, वहां खेल हो जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं। तो लिखिएगा बच्चे कि यहां भी फ्रॉड करने की कोशिश होती है, लेकिन किसके द्वारा, एसएमएस के द्वारा। उस एक्टिविटी को हम स्मिशिंग बोलते हैं। लिख लीजिएगा बच्चे इसको। तो एसएमएस के लिखिएगा, एसएमएस के जरिए, एसएमएस के जरिए कोई फ्रॉड करना, अच्छा एक काम और करना, एसएमएस का फुल फॉर्म लिख लेना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या लिखोगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। एसएमएस के जरिए कोई फ्रॉड करने की कोशिश, एसएमएस के जरिए कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, उस एक्टिविटी को हम स्मिशिंग बोलते हैं। जब पुलिस वाले भी बनोगे, मान लो कभी बनते हो, पुलिस वाले भी बनते हो, तो ये सब पता होना चाहिए। कोई अगर जाएगा कि मेरे साथ ये काम हो गया, तो आप रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि उसके साथ ये हो गया, थोड़ी लिखोगे, लिखोगे स्मिशिंग हो गया है, विशिंग हो गया है, फिशिंग हो गया है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। तो फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग। अगला लिखिए बच्चे, कितने हो गए, 3। अगला लिखिए बच्चे, स्नीफिंग, 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 चौथा नंबर। लिख लिए थे सभी लोग, आप लिखते रहिएगा ना, आप लोग को लिखना जरूरी है। आप हमारे चक्कर में मत रखिएगा, हम तो समझा रहे हैं इसलिए कम लिख रहे हैं, लेकिन हम बोल जरूर रहे हैं। आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्या लिखिएगा बच्चे, स्नीफिंग। अब स्नीफिंग का मतलब क्या है, स्निफ का मतलब क्या होता है, पहले इस पे चलते हैं। स्निफ समझते हो, स्निफिंग शब्द आया है स्निफ से। किससे आया है, स्निफ। स्निफ एक शब्द होता है, स्निफ का मतलब क्या होता है पता है, सूंघना। क्या होता है, सूंघना। स्निफ का मतलब क्या होता है, सूंघना। जैसे कुत्ता क्या करता है, सूंघता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे याद रखिएगा, स्निफिंग का मतलब क्या है बच्चे, सूंघना। नोट करके पहले लिखिए, फिर समझाते हैं, ठीक है। लिखिएगा, किसी नेटवर्क की एक्टिविटी पता कर लेना, किसी नेटवर्क की एक्टिविटी पता कर लेना बिना नुकसान पहुंचाए। किसी नेटवर्क की एक्टिविटी पता कर लेना बिना नुकसान पहुंचाए। किसी नेटवर्क की, इसी फॉर्म में लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, किसी नेटवर्क की एक्टिविटी पता कर लेना बिना नुकसान पहुंचाए, स्निफिंग एक्टिविटी कहते हैं। उसे स्निफिंग एक्टिविटी कहते हैं, उसे ही स्निफिंग बोलते हैं। मतलब क्या, किसी के नेटवर्क की एक्टिविटी का
पता कर लेना बिना नुकसान पहुंचाए, ये जरूर लिख लेना, बिना नुकसान पहुंचाए, किसी के नेटवर्क की एक्टिविटी को पता कर लेना बिना नुकसान पहुंचाए स्निफिंग कहलाता है। समझ में है? एक तरह से आप केवल सूंघे हैं, समझ रहे हो ना, नुकसान नहीं पहुंचाए हो। ये कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? आज तुम्हारे यहाँ ये बना है, आप मांग थोड़ी रहे हो, खा थोड़ी रहे हो, लेकिन सूंघ के आप जान जा रहे हो कि नहीं, तो ये वहीं से आया है। अब समझिएगा कैसे। जैसे सपोज करो किसी का घर है, किसी के घर में हम कई बार नहीं ड्रोन से निगरानी रखते हैं। ड्रोन हम नहीं रखते हैं, लेकिन ये बड़े बड़ी जगह, जैसे मान लो कोई पॉलिटिशियंस होते हैं जिन पे कई बार गवर्नमेंट निगरानी रखती है, करती है गवर्नमेंट काम, लेकिन ये मतलब लिखित में नहीं करती है, लेकिन ये चोरी छिपे करती है, निगरानी करती है बड़े बड़े लीडर्स की। तो उनके घर के बाहर कहीं क्या लगा रहेगा, ड्रोन वगैरह रहेगा, ड्रोन से पूरी निगरानी कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो यहीं पे कोई ड्रोन आ जाए कि अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या वो नुकसान पहुंचा रहा है ड्रोन आपको? लेकिन वो आपकी पूरी एक्टिविटी क्या कर रहा है, देख रहा है, निगरानी कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो घर बैठ के पूरा देख रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्निफिंग। तो ड्रोन का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ड्रोन तो फिजिकल है जो बाहर रह के देख रहा है, लेकिन ये क्या है, जैसे अब आप इंटरनेट में क्या सर्च मार रहे हो, आप कौन से किसको सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, यूट्यूब में क्या देख रहे हो, आपका जो चीजें हैं, इसका पूरा जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, देखते रहते हैं, उसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्निफिंग। इससे नुकसान आपका नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपके बारे में सारी खबरें कि आप किस तरीके के लोग हैं। और ये चीज, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और आप देखते होंगे कई बार, देखना एक बार चेक करना, गूगल में मान लो कोई चीज आप सर्च किए, आप एक काम करना, कार सर्च करना, क्या सर्च करना, कार सर्च कर दिए, उसके बाद फिर क्या खोलना, फेसबुक, क्या खोलना, फेसबुक खोलोगे तो तुरंत कार 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 के बारे में, अब जो आपने सर्च किया ना वही वही दिखाएगा, वही वही दिखाएगा आपके चाहे आप फेसबुक खोलें, चाहे इंस्टाग्राम खोलें, चाहे आप कहीं भी कंप्यूटर में कहीं भी ऑनलाइन रहेंगे, आपको वही वही दिखेगा। तो वो कैसे पता चल रहा है, वो आपकी निगरानी रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर आप छोड़िए लिख दिए वो तो अलग चीज है, बहुत बड़ी चीज है, आप बोल दिए कि मुझे आज रेस्टोरेंट में भूख, आज मुझे ये खाना है। कई बार साउंड से भी चीजें होता है, आप बोलते हैं ना, कई बार आप परमिशन दे देते हैं, अलाउ एक्सेस, तो अलाउ एक्सेस में आपका पिक्चर भी जाता है और आपका वॉइस भी जाता है, सब कुछ जाता है। तो इन चीजों को पूरा डेटा को रख कर और उन्हीं चीजों को आपको प्रोवाइड करना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में एडवर्टीजमेंट कैसे चलता है, अब आप देखे होंगे, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग हॉस्टल वार्डन वाले जो ऑनलाइन बैच लिए, आपको पता कैसे चला कि हमने जो ऐड दिया वो आप तक पहुंचा? हमने एडवर्टीजमेंट दिया ना फेसबुक या इंस्टाग्राम में, और आप तक वो एडवर्टीजमेंट कैसे पहुंचा? आप कहीं ना कहीं हॉस्टल वार्डन या कहीं सोचे हो गया, कुछ ना कुछ किए हो गया आप। अब वो डेटा किसके पास पहुंच गया, फेसबुक या इंस्टाग्राम के पास। अब फेसबुक इंस्टाग्राम के पास पहुंचा तो वो हमसे बोला कि आप लोग हमें क्या दो, एडवर्टीजमेंट का पैसा, क्या दो, पैसा। अब हम एडवर्टीजमेंट का उनको पैसा दिए, अब पैसा देके वो बोल रहा है अब हम आपको उन्हीं कैंडिडेट को देंगे जिसको ये जरूरत है। तो उसके पास वो डेटा है, अब उसकी कमाई शुरू हो गई। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे कमाता है, बात समझ में आ रहा है? गूगल ऐसे कमाता है। आपको लगता है ना गूगल में सब फ्री है, वो क्या कमाता है, कितना अच्छा है, वो पूरा डेटा आपका इकट्ठा कर रहा है, आपकी पूरी चीज जानता है, वो आप कैसे पर्सनैलिटी के लोग हैं। कई लोग होते हैं व्हाट्सएप में स्टेटस मारते रहते हैं, दुखिया वाला, बहुत तकलीफ है, जीवन में बहुत दुख है, ये मतलब वही अपने पड़ोसी से लड़ाई कर लेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे, अपने मतलब परिवार में ही किसी के बारे में वो डालते रहते हैं। और ये चीज क्या है कि वो सब डेटा उसके पास इकट्ठा होते रहता है। ये कैसा मेंटेलिटी वाला आदमी, बात समझ में आ रहा है? और आप भी समझ जाएंगे, जिसका दुखिया वाला मैसेज है ना, वाला खतरनाक आदमी, दूर रहना। जो अपना दुख दर्द व्हाट्सएप की स्टेटस में शेयर कर रहा है, बहुत खतरनाक आदमी। आप में से कोई करता हो तो बंद कर देना, तो सामने वाले आजकल सब समझने लगे। क्लियर है ना? तो ये बच्चे आपको समझ में, स्नीपिंग क्या होता है। स्नीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको नुकसान पहुंचाए बिना आपकी निगरानी रखती है, उसको क्या बोलते हैं, स्नीपिंग। क्लियर है सभी को? तो नोट किए हैं कुछ की नहीं किए, कुछ लिखे, लिख लिए, क्या लिखवाए हैं? हाँ लिखवा तो दिए हैं सब कुछ, ठीक है ना? हाँ, एग्जाम्पल में ड्रोन वाला लिख लेना, घर की निगरानी ड्रोन के तहत रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है, नहीं तो आपकी भी निगरानी हम रखेंगे। देखिए लिखिए बच्चे, फार्मिंग, क्या लिखिएगा, फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, व्यापम ने पूछा हुआ है। फार्मिंग, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये फार्मिंग क्या है, तो इसको भी पहले लिख लो फिर आपको बताते हैं।
लिखे, इसमें शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखिए जैसा लिखवा रहे हैं। इसमें आपके जानकारी के बिना आपको, इसमें आपके जानकारी के बिना आपको, इसमें आपकी जानकारी के बिना आपको किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज, किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पर भेज देना फार्मिंग अटैक कहलाता है। पर भेज देना फार्मिंग अटैक कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मिंग अटैक। ठीक है, आपकी जानकारी के बिना आपको किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पर भेज देना फार्मिंग अटैक कहलाता है। सबने लिख लिया? ठीक है, मतलब आप देखो कई बार होता है कि आप कुछ वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं और उसमें बीच में खुल के कुछ ना कुछ बीच में आने लगता है वेबसाइट जैसा, और इसमें आप क्लिक करो तो शायद ये खुल जाएगा, ये इसको क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कल लिखना है, जैसे सपोज करो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो। क्या डाउनलोड करना चाहते हो? एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपने क्या किया? डाउनलोड एडमिट कार्ड खुला गूगल में, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में गए, और वेबसाइट में जाने के बाद अब आपने क्लिक किसके लिए किया है? किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जहां डाउनलोड हो, दिख वैसे ही रहा था सब कुछ, लेकिन क्लिक किए तो आप कहीं और पहुंच गए जहां आप नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, और वहां पहुंच के आपके साथ जो डेटा है वो सब चीज, वो आपका पूरा एक्सेस धीरे धीरे तो मिल ही जाएगा ना। फिर आप कुछ क्लिक कर देंगे, फिर वो पहुंच गए, पता चला आपका विचार ही बदल गया। आप गए थे डाउनलोड करने, आप कहीं और पहुंच गए, और कहीं और पहुंच के आपके साथ क्या हो गया? खेल हो गया। तो वही चीजें बच्चे, ऐसे अटैक्स को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? फार्मिंग। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो लिख लो बच्चे यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को हम फार्मिंग बोलते हैं। मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। कई बार होता है कि आप जिसको क्लिक करते हैं, लेकिन उसको क्लिक करके आप वहीं नहीं पहुंचते, कहीं और पहुंच जाते हैं, और ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं? फार्मिंग अटैक। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कितने पॉइंट लिख लिए अभी तक? लिखिए स्नूफिंग, सॉरी स्पूफिंग। क्या लिखेंगे? स्नूफिंग नहीं बोलेंगे, स्पूफिंग। 6वां नंबर ना, 6 हो गया ना? स्पूफिंग, स्पूफिंग। क्या लिखेंगे बच्चे? स्पूफिंग। स्नूफिंग नहीं लिखेगा, स्पूफिंग लिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्पूफिंग में? पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। जैसे वाईफाई के पासवर्ड को अपन हैक कर लेते हैं ना, किसी का वाईफाई का पासवर्ड ले लेते हैं ना, मतलब उसकी बेचारे की जानकारी के बिना हमने उसका पासवर्ड को क्या कर दिए? चुरा लिए, और हम बढ़िया इंटरनेट यहाँ चला रहे हैं। तो ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। ये भी क्राइम है भाई, स्पूफिंग। क्लियर है कि नहीं? तो पहले लिख लीजिए, पहले यहाँ पे किसी और के नेटवर्क पर, किसी और के नेटवर्क पर इस तरीके से आ जाना, इस तरीके से आ जाना जैसे कि वो उसी का नेटवर्क हो। किसी और के नेटवर्क पर इस तरीके से आ जाना जैसे कि वह उसी का नेटवर्क हो, जैसे कि वह उसी का नेटवर्क का पार्ट हो, उसे स्पूफिंग अटैक बोलते हैं। किसी और के नेटवर्क पर इस तरीके से आ जाना जैसे कि वो उसी नेटवर्क का पार्ट हो, उसे स्पूफिंग अटैक बोलते हैं। समझे? क्या बोलते हैं? स्पूफिंग अटैक। जैसे किसी और का नेटवर्क है, किसी और ने बढ़िया वाईफाई वगैरह लगवाया, जैसे हमने लगवाया है, ठीक है, और आपने पासवर्ड उसवर्ड कहीं से जुगाड़ कर लिया और आप बढ़िया यूज कर रहे हो, ले पिक्चर पे पिक्चर डाउनलोड किए पड़े, ठीक है, और वो हमें पता नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि आप ही का है ये। क्या समझ रहे हो? ये आप ही का ये नेटवर्क है और आप बढ़िया यूज कर रहे हैं। तो ऐसे अटैक को हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग अटैक। क्या बोलते हैं? स्पूफिंग अटैक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? एक बार रिवाइज पूरा कर लेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? एग्जांपल लिख लो, वाईफाई का पासवर्ड हैक करना, याद रहेगा, ताकि इस एग्जांपल से जल्दी याद रहेगा। वाईफाई के पासवर्ड को हैक करना, एग्जांपल से याद रहेगा, डेफिनेशन से भूल सकते हो। वाईफाई के पासवर्ड को, वाईफाई का पासवर्ड को हैक करना, वाईफाई के पासवर्ड को हैक करना। क्लियर है सभी को? समझ में आया? अगला लिखिए। सभी को समझ में आ रहा है? अगला लिखिएगा डॉस अटैक। क्या लिखिएगा? डॉस अटैक। 7वां नंबर, डॉस अटैक। अब ये डॉस अटैक क्या होता है? अब डॉस अटैक में होता क्या है, पहले इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है? पहले आप लिख लो फिर समझा देते हैं डायग्राम बना के, ठीक है? डॉस अटैक क्या है?
अब इसमें तुम क्या करते हो, जैसे कोई डेटा कहीं किसी को की ओर भेज रहा है, मान लो मैं किसी को डेटा भेज रहा हूं। अब डेटा भेजता हूं तो किसकी जरूरत होती है, नेटवर्क की। किसकी जरूरत होती है? अब आपने किसको हैक कर लिया, नेटवर्क को। मान लो मैं तुमको मेल भेज रहा हूं, और मेल भेजने में किसकी जरूरत होती है, नेटवर्क की। नेटवर्क होगा तभी ना। मेल कैसे जाता है, यहां से वहां, और उस बीच में जैसे मान लो यहाँ पे मैं किसी और को कोई चीज ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं यहां से भेजना चाहता हूं इसको, और बीच में क्या है, नेटवर्क। बीच में क्या है, और इस नेटवर्क को हमने क्या कर लिया, हैक कर लिया। क्या कर लिया, हैक। हैक कर लिया तो मैं यहां पे नहीं पहुंचने दे रहा हूं। और ऐसे अटैक को हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक। क्या बोलते हैं? बहुत खतरनाक चीज है ये। क्लियर है कि नहीं? तो पहले लिख लो इसको, डॉस अटैक क्या है। तो डेटा को उसके डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को हिंदी में बोलते हैं गंतव्य। क्या बोलते हैं, गंतव्य। ठीक है ना। डेटा को उसके गंतव्य, डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक ना पहुंचने देना, बल्कि उसको बल्कि उसको बल्कि उसको कहीं और पहुंचा देना, बल्कि उसको कहीं और पहुंचा देना डॉस अटैक कहलाता है। डेटा को उसके डेस्टिनेशन पे ना पहुंचने देना, बल्कि उस डेटा को कहीं और पहुंचा देना, कहीं और पहुंचा दे रहे हो तो उसे हम डॉस अटैक बोलते हैं। बहुत खतरनाक चीज है। जैसे मान लो अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह है, आप किसी को दे रहे हो, ईमेल कर रहे हो। ईमेल कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कर रहे हो और डॉस अटैक हो गया आपके सिस्टम में, पहले से हुआ है, आपको पता नहीं है, तो उस वक्त क्या करेगा कि उस नेटवर्क को हैक कर लेगा। हैक करने के बाद जैसे मान लो मैं भेजना चाहता था इसको, अब यहां पे ना पहुंच के इस नेटवर्क के हैक करने के बाद ये डेटा को उठा के ये कहीं और पहुंचा देगा। अब दूसरा आदमी इस डेटा का यूज करके खेल कर जाएगा आपके साथ। क्लियर है कि नहीं? तो इसे हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए तो लिख लेना बच्चे, इसमें क्या लिखे हो आप लोग। तो इसमें नोट पॉइंट याद रखने के लिए लिखेगा, नेटवर्क को हैक करते हैं। किसको हैक करते हैं, नेटवर्क को, ताकि याद रहेगा। नेटवर्क को हैक करके डेटा जहां पहुंचना है वहां पहुंचने न दे के हम उसको कहीं और पहुंचा देते हैं। तो ऐसे अटैक को हम बोलते हैं डॉस अटैक। काफी खतरनाक होता है। क्लियर है सभी को? मतलब ए को बी को भेजना था, लेकिन बी को ना पहुंच के किसको पहुंच गया, सी को, और सी आपका डेटा यूज कर लिया पूरा। इसको हम बोलते हैं डॉस अटैक। समझ में? अगला लिखिएगा बच्चे, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक और टर्मिनोलॉजी, एक और शब्द होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोशल इंजीनियरिंग। आजकल देखते होंगे बहुत बड़ा खेल हो रहा है देश में, सोशल इंजीनियरिंग। जिसका शिकार पूरा भारत है इस समय। सोशल इंजीनियरिंग में जैसे बोलते हैं ना, गलत चीजों को 100 बार दिखाओ तो वो गलत चीज भी क्या बन जाती है, सही। यही तो देश में हो रहा है। जैसे अभी नेहरू जी के बारे में बात करें, एक लाइव एग्जांपल अभी मैं देता हूं। नेहरू जी के बारे में बहुत सारी फोटोज वगैरह सर्कुलेट होती रहती है, देखोगे आप। ये सारे फोटोज क्या होते हैं, फेक है। सारे फोटोज क्या है, फेक है। जितने हैं, जैसे नहीं आप देखते होगे कभी इधर कभी उधर। आजकल फोटो जो शॉप है उससे आप कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल अभी देख रहे होगे बहुत लोग, एक नया एप्लीकेशन फेसबुक में आया है, उसमें क्लिक करो और आपको एआई के माध्यम से कभी आपको फौजी वौजी बना दे रहा है, हाँ, और कहीं आपको बहुत सुंदर आदमी बना दे रहा है, और लोग उसी को बना बना के फोटो चिपकाए हैं अपने प्रोफाइल में। कर रहे हैं कि नहीं? और फिर घर में बता रहे हैं कि अगर हमको ख्याल रखोगे तो हम ऐसे दिखते। बताओ, सही बात है कि नहीं? अभी देखना, अभी चल रहा है ये खेल। और ये क्या है, कुछ नहीं, तुम्हारा डेटा ले रहा है, तुम्हारी फोटो ले रहा है, और वो फोटो तुम्हारी लेके तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस फोटो के साथ कुछ भी खेल कर सकता है। इसलिए सोशल मीडिया में तो खासकर ऐसी चीजों से बच के रहना है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत खूबसूरत बना के वो सामने दे रहा है, लेकिन वो आपके डेटा को ले रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो ये बच्चे क्या है कि सोशल इंजीनियरिंग में, हाँ, अब वो आपको ऐसा दिखा दिया तो कई लोग जो आपको आज तक कभी नहीं देखा होगा वो तो वही सोचने लगेगा ना, गजब है यार ये तो। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो वही खेल है बच्चे सोशल इंजीनियरिंग में, कि कई गलत चीजों को आपको इतना प्रकाशित, इतना दिखा दिया जाएगा कि लगेगा कि यही सही है, और जो सही है वो क्या है, झूठ है। ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं। वो सोना, एक राहुल गांधी का कोई था ना डायलॉग, सबने सुना होगा। डायलॉग नहीं था, सॉरी, एक भाषण देते समय 16 आलू आलू सोना, ऐसा कुछ सुने हो? सुने हो ना? वो उसका था ही नहीं, वो उसका था ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का था। लेकिन ऐसा सर्कुलेट किया गया
कि लग गया, उसको पप्पू बना के उसको फेमस कर दिया गया, जबकि उसका वो था ही नहीं। पूरा स्पीच आप देखना। तो यही खेल होता है, इसी को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसका शिकार आज भारत बहुत भयानक तरीके से है। इसी के माध्यम से आप कितने दंगे हो सकते हैं, कितने फसाद हो सकते हैं। एक फोटो सर्कुलेट किए तो पूरे सबके फोन में व्हाट्सएप पहुंच गया। आजकल ज्ञानी ज्यादा मिल गए हैं व्हाट्सएप वाले, मतलब किताबों का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में हमारे साथ ये हुआ, ये खतरे में है, वो खतरे में है, ऐसा सुनते होगे ना। और जब बाहर निकलते हो सब फोन ऑन छोड़ दो तो सब खतरा दूर हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? तो यही बच्चे सोशल इंजीनियरिंग है, इन्हीं चीजों को बोलते हैं। और इनसे बहुत ये अमेरिका ने बहुत ही खतरनाक कर दिया है हमारे देश के लिए चीजें, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा वो है ना चीजों पे बहुत। क्या है हमारे देश, देखो ये ज्यादा खतरे में केवल भारत ही है सबसे ज्यादा। अंग्रेजों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वहां एक ही धर्म एक ही चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ इतने सारे धर्म इतने सारे कास्ट हैं, भड़काना बहुत ईजी है, और ये हम लोग ज्यादा खतरे में हैं। तो यही बच्चे सोशल इंजीनियरिंग है। तो इसके लिए लिख लो यहाँ पे, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को बदल देना, मतलब आपकी सोच को बदल देना। इस माध्यम से बार बार कोई चीजें दिखाते रहे, बार बार किसी चीजों के बारे में हम बताते चले। ठीक है, तो इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। लिखिएगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या लिखिएगा बच्चे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, हिंदी में लिख लीजिए, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जो सोशल मीडिया में फेक न्यूज सर्कुलेट होती है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सोशल मीडिया में फेक न्यूज, फेक फोटो, ठीक है ना, सर्कुलेट होती हैं। एग्जाम्पल जैसे नेहरू जी के बारे में बहुत उटपटांग चीजें बोली गई हैं इस देश में, महात्मा गांधी के बारे में बहुत चीजें बोली गई, और ये जितनी बोली गई हैं सब फेक है। और इन चीजों पे जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चे आजकल पढ़ना नहीं जानते हैं, आजकल उनके लिए सुपर हीरो कौन है? ये देखियोगे नए नए लड़के यूट्यूबर जो बने, वो पैसा भी कमा रहे हैं, और कभी सांप ओप का जहर ये वो क्या क्या बेच रहे हैं। मतलब ये ऐसे एक एग्जाम्पल, ऐसे कई हैं, कई हैं, और वही हीरो हैं आज की डेट में। देख रहे हो, वोट मिलता है, लगता है कि सही में चुनाव जीत गए। वो कुछ नहीं, सोशल मीडिया वाला, और लड़के उन्हीं के पीछे क्या है, पागल है। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है, और ये सब चीजें पूरा डाइवर्ट करने का खेल इसी का जाता है। ठीक है, देखते नहीं हो रील्स जो जा रही हैं, रील्स में कोई इधर मतलब देख रहा है कि फर्जी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, अपना घर का वो कोई काम कर रहा है, सब्जी बना रहा है, खाना बना रहा है, वो बढ़िया दिखाए पड़ा है, और आधी से ज्यादा पब्लिक उसमें देखी पड़ी जो खाना बना रहा है, कैसे बना रहा है। और ऐसा नहीं कि इसमें अपन जान रहे, तो हमारे घर में भी ऐसा है, अपने परिवार में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग दिख जाएंगे, किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, अरे ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, अच्छा इसके कपड़े उपड़े, और कुछ नहीं, अपना फालतू का अपने इधर उधर भटक रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं, वो नहीं देखते होंगे कभी ये चीजें, लेकिन आप देख रहे हैं। तो ये सब वही चीजें आपके दिमाग को पूरा परिवर्तित कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ आपका पूरा आपको बदल ही दिया जा रहा है। तो यही है बच्चे, क्या सोशल इंजीनियरिंग शब्द यही है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? लिखिएगा अगजा वेलिंग। क्या लिखिएगा? वेलिंग। ये सारे शब्दों के बारे में जानकारी याद रखना, पेपर में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है ना? वेलिंग, WHALING, ऐसे याद करो जो अपने आप याद हो जाए, इस तरीके से आप इसको पढ़ना है, वेलिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है वेलिंग? इसमें भी फ्रॉड करना है, लेकिन फ्रॉड किसके लिए करना है? जो अमीर लोग होते हैं उनको देखकर, अमीर लोग होते हैं ना, उनको फंसा कर। देखो गरीबों से आप पैसा मांगोगे तो मिलेगा, ले ले भाई, जो कुछ है ही नहीं अपने पास। लेकिन यही चीज अगर मान लो आप किसी का हैक कर लो, कोई बड़े घर के लड़के का या बड़े प्रोफाइल के लोगों का, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन का, और उनका डेटा अगर आप लीक कर लिए तो आप तो अरबपति करोड़पति कुछ भी बन सकते हैं। तो यही बच्चे जो अटैक है इसको क्या बोलते हैं? वेलिंग। क्या बोलते हैं? वेलिंग। लिख लीजिए पहले इसके लिए, टारगेट टू लुक्रेटिव पर्सन। लुक्रेटिव पर्सन किसको बोलते हैं? जो अमीर ज्यादा होते हैं, हाई प्रोफाइल पर्सन। ठीक है, बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। वेलिंग मतलब होता है बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। टारगेट टू लुक्रेटिव पर्सन, लुक्रेटिव पर्सन मतलब होता है क्या? ठीक है ना, लिखिएगा LUCRATIVE, LUCRATIVE, टारगेट टू लुक्रेटिव पर्सन। ठीक है ना, तो बड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। बड़े लोग मतलब समझ गए ना,
ठीक है, अमीर लोगों को टारगेट किया जाता है या हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाता है ईमेल के माध्यम से या उनके अकाउंट्स को हैक करके या कुछ ना कुछ करके। अब मान लो किसी बड़े पॉलिटिशियन का आप पूरा प्रोफाइल हैक कर लिए, अब उसकी सारी जानकारी आपको मिल गई, अब आप एक फोन लगाओ, अब बताओ उसको, तो बताओ घबरा जाएगा कि नहीं? वो तुमको जो बोलोगे वो तुमको देगा। तो ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं? व्हीलिंग। क्या बोलते हैं? व्हीलिंग। और ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक क्लियर है। ये हो गए सारे शब्द, कोई दिक्कत किसी को? ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ और शब्द होते हैं जैसे हैकिंग। हैकिंग का मतलब जानते हो? लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, छोटा छोटा लिख लो हैकिंग बच्चे, हैकिंग लिख लो। हैकिंग का अर्थ क्या होता है? सब लोग को पता है, अनवांटेड एक्सेस। अनवांटेड एक्सेस कुछ नहीं, ऐसे ही बता दे रहे हैं थोड़ा सा। अनवांटेड एक्सेस, हैकिंग करना। हैकिंग जो नहीं होता है, हैकर्स हैकाथन वगैरह होता है, कॉलेजेस वगैरह में हैकाथन वगैरह होता है। अनवांटेड एक्सेस कर लेना, किसी को, किसी वेबसाइट को हैक कर लेना, हैकिंग बोलते हैं उसको। और हैकर किसको बोलते हैं? जो हैक करता है। हैकर कौन होता है? हैकर। तो हैकिंग करने वाले को हैकर बोलते हैं। ठीक है, हैकिंग करने वाले को क्या बोलते हैं? हैकर। क्लियर है? तो ये हैकिंग कई मतलब आप बना के करते हो, जैसे कई कोड वगैरह बना के करते हैं, किसी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो करता है उसको क्या बोलते हैं? हैकर। लिखिएगा बच्चे अगला, अटैकर। लिखिएगा अटैकर। अटैकर एक और शब्द, अटैकर। अटैकर मतलब अटैक करने से अटैकर आया है, इसको लिख लीजिए बच्चे। लिखिएगा बच्चे अनवांटेड प्रोग्राम विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन के कोई अनवांटेड प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं अटैकर। क्या बोलते हैं? अटैकर। अटैक हुआ है। अनवांटेड मतलब क्या? अनवांटेड प्रोग्राम। लिखिएगा अनवांटेड प्रोग्राम विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई ना चाहने वाला भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाए, तब आप जान जाइए आपके साथ क्या हुआ है? अटैक हुआ है। तो आप बोलेंगे अटैक हुआ है, अटैकर, किसी अटैकर ने अटैक किया है। क्लियर है? इसको हैक नहीं बोलेंगे। अगर अनवांटेड प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ गया तो वो अटैक हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ऐसी एक और शब्द होता है इसमें सिक्योरिटी में, इंट्रूडर। क्या होता है? इंट्रूडर। इंट्रूडर। अटैकर तो समझ गए, ये अटैक कर दिया। इंट्रूडर लिखो। एक और, ये सब शब्दावली आपको पता होनी चाहिए क्या मतलब होता है। अटैकर और ये हैकर तो बहुत इजी था। इंट्रूडर लिख लेना। सिक्योरिटी सिस्टम में जबरदस्ती घुसना। सिक्योरिटी सिस्टम में जबरदस्ती घुसना लिख लेना। सिक्योरिटी सिस्टम में जबरदस्ती घुसने को ही हम क्या बोलते हैं? इंट्रूडर। जैसे बोलते हैं इंट्रूडर, कोई इंट्रूडर आ गया है, मतलब आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा के रखा था अपने कॉलेज में या वेबसाइट के, कॉलेज के वेबसाइट में, और उस वेबसाइट में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। जबरदस्ती, उसको परमिशन नहीं है घुसने की, जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो कोशिश करते हैं, कोई हैकर कोशिश कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रूडर है कोई। क्या है ये? इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर लिख लीजिए बच्चे। तो सिक्योरिटी सिस्टम में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, आपने बकायदा लगा के रखा है सिक्योरिटी सिस्टम, लेकिन कोई बार बार आ रहा है, जैसे आप लोग के फेसबुक की प्रोफाइल को कई बार कोई हैक करने की कोशिश करता है, तो आप तरह से वो इंट्रूडर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है आपके अकाउंट में। क्लियर है कि नहीं? लेकिन वो फेल हो जा रहा है, बार बार आपके पास मेल आ रहा है कि ये कोई कोशिश एक्सेस कर रहा है, तो वो सब इंट्रूडर बोलते हैं। अटैकर मतलब घुस के अटैक कर देना, इंट्रूडर मतलब कोशिश करना। क्लियर है कि नहीं? हैकर मतलब हैक जो कर रहा है, और हैकिंग मतलब जो एक्टिविटी है। क्लियर है कि नहीं? बस बच्चे सारी एक्टिविटी हो गई कंप्लीट। और इन एक्टिविटी से कोई भी चीज पूछता है वेलिंग क्या है, ये इसका एक बार रिवीजन कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख लेना, ताकि वो याद रहे, और इससे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। क्वेश्चंस में एमसीक्यूज वगैरह 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू हमारा तैयार हो चुका है, और वो हम आज अपलोड कर देंगे आपके एप्लीकेशन में और ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हिंदी में है, इंग्लिश में भी बहुत जल्द वो बन जाएगा 1000 क्वेश्चन सेम। तो पहले हिंदी में देंगे, फिर इंग्लिश में देंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। ठीक है।